रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूले। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। एक चिता पर हुआ पति पत्नी का अंतिम संस्कार। पति की मौत के 8 घंटे बाद पत्नी ने तोड़ा दम। खुद की मौत से पहले पति के अंतिम संस्कार की निभाई रस्म। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। अवैध संबंध का पता लगने पर रची खौफनाक साजिश। पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को किया गिरफ्तार। यात्रियों से भरी सिटी बस में लगी आग। यात्रियों ने बस से निकलकर बचाई जान। 4 दमकलों की मदद से 20 मिनट में पाया जा सका आग पर काबू। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। उदयपुर में पति के निधन के महज 8 घंटे बाद पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। दोनों की अर्थी एक साथ घर से उठी। एक ही चिता पर दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। दोनों को ढोल नगाड़ों के साथ परिजनों और गांव वालों ने अंतिम विदाई दी। मामला झाड़ोल के बदराना गांव का है। जानकारी के अनुसार बदराना गांव निवासी सुखलाल लोहार को अस्थमा था। एक सप्ताह से तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी। बुधवार रात 10:30 बजे उनकी मौत हो गई। गुरुवार सुबह नाते रिश्तेदार उनके घर पहुंचे। परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी में लगे थे। इसी दौरान सुखलाल की पत्नी राधा देवी की अचानक तबीयत बिगड़ गई और गिर गई। परिजनों ने उन्हें संभाला, लेकिन सुबह करीब 6:30 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि सप्ताह भर से पति की तबीयत की चिंता में उन्होंने अन्न त्याग रखा था। इस कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिससे उनकी मौत हो गई। सुखलाल के पोते राहुल लोहार ने बताया कि दादी को गले के पास कैंसर था। इलाज होने से 2 साल पहले ठीक हो गई थी। पिछले 1 महीने से दादाजी की तबीयत बिगड़ने लगी थी। चिंता में दादी की भी सेहत खराब रहने लगी थी। एक सप्ताह से खाना लगभग छोड़ रखा था। सुबह दादाजी के अंतिम संस्कार से पहले गुलाल का दस्तूर करने के लिए दादी को बुलाया गया था। उन्होंने खुद अपने हाथ से गुलाल दस्तूर किया। फिर दादाजी को अंतिम बार देखने के बाद वापस कमरे में जाते ही अचानक गिर गई। पानी पिलाने के बाद उन्हें थोड़ा होश आया। कुछ देर बाद वो वापस गिर गई और दम तोड़ दिया। उदयपुर में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। मामला जिले के फलासिया थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने युवक की हत्या मामले में उसकी पत्नी को प्रेमी के साथ गिरफ्तार किया। दोनों ने हत्या के बाद शव को पेड़ से लटका दिया। मृतक को अपनी पत्नी के अवैध संबंध का पता चल गया था। इसके बाद पत्नी ने हत्या की प्लानिंग की थी। आमलिया गांव में रहने वाले मगनलाल पारगी का शव पेड़ से लटका मिला था। पहले मामला सुसाइड का लगा। जांच में हत्या होना सामने आया। पुलिस ने मृतक की पत्नी थावरी देवी और उसके प्रेमी शंभूलाल को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पत्नी ने बताया कि उसके पति को शंभूलाल से अवैध संबंधों के बारे में पता लग गया था। इस वजह से दोनों के बीच झगड़ा होता था। परेशान होकर हत्या की साजिश रची और प्रेमी के साथ मिलकर मार डाला। करीब 6 महीने पहले आरोपी पत्नी थावरी और उसके प्रेमी शंभूलाल पारगी को अवैध संबंध बनाते हुए बड़ी बहू ने देख लिया था। इस बात को लेकर दोनों पक्षों की आपस में पंचायत हुई थी। पंचों ने शंभूलाल को दोषी मानकर अर्थदंड दिया था। इस बात से पत्नी और उसका प्रेमी दोनों पति मगनलाल से नाराज थे, उससे बदला लेने की फिराक में थे। 29 मार्च को मृतक मगनलाल शराब के नशे में अपनी पत्नी से झगड़ा कर अपने घर से थोड़ी दूरी पहाड़ी पर बने एक सुने मकान में जाकर बैठ गया था। उस समय घर कोई नहीं था। थावरी ने अपने प्रेमी शंभूलाल को बुलाया। जहां मृतक मगनलाल दीवार का सहारा लेकर बैठा हुआ था, वहां पत्नी थावरी व शंभूलाल दोनों ने मिलकर मगनलाल का गला दबाया और उसकी हत्या कर दी। कोटा शहर के नयापुरा इलाके में यात्रियों को ले जा रही सिटी बस में आग लग गई। चलती बस में धुआं देख ड्राइवर ने बस सड़क किनारे रोक दी। यात्री बस से उतर गए। दिखते दिखते बस में आग फैल गई और बस आग का गोला बन गई। हादसे के समय बस में करीब 20 यात्री सवार थे। थोड़ी देर में 4 फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी। घटना शुक्रवार सुबह 11:30 बजे की है। सिटी बस स्टेशन से नयापुरा की तरफ बस आ रही थी। एमबीएम हॉस्पिटल के सामने पहुंचते ही बस से धुआं दिखाई दिया। ड्राइवर ने गाड़ी को सड़क किनारे रोक दिया। बस में सवार सभी यात्री बाहर निकल गए। देखते ही देखते बस में से आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई देने लगी। लोगों ने इसकी सूचना निगम के अग्निशमन विभाग को दी। निगम के चीफ फायर ऑफिसर राकेश व्यास ने बताया कि सूचना पर निगम की 4 दमकल मौके पर पहुंची। करीब 20 मिनट में आग पर काबू पाया। मौके पर जब गए तब बस साइड में खड़ी मिली। बस में सवार सभी यात्री जा चुके थे। संभवतः बस में स्पार्किंग होने से आग लगी, जिसके बाद सीटों में आग पकड़ ली गई। आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने से बस काफी जल गई।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अहमदाबाद में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास के परिवारजनों से मिलकर गिरिजा व्यास के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उनके परिवारजनों से मुलाकात की। अहमदाबाद के जाइडस हॉस्पिटल में गहलोत गुरुवार रात को पहुंचे। गहलोत ने हॉस्पिटल में गिरिजा व्यास के भाई उदयपुर शहर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा से मिलकर गिरिजा व्यास के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली। गहलोत के साथ राजस्थान विधानसभा के पूर्व स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी भी थे। उल्लेखनीय है कि 31 मार्च को उदयपुर के द्वितीय स्थित डॉक्टर व्यास के आवास पर वे गणगौर का पूजन कर रही थी, तब उनकी चुन्नी में आग लग गई थी। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। एक चिता पर हुआ पति पत्नी का अंतिम संस्कार। पति की मौत के 8 घंटे बाद पत्नी ने तोड़ा दम। खुद की मौत से पहले पति के अंतिम संस्कार की निभाई रस्म। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। अवैध संबंध का पता लगने पर रची खौफनाक साजिश। पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को किया गिरफ्तार। यात्रियों से भरी सिटी बस में लगी आग। यात्रियों ने बस से निकलकर बचाई जान। 4 दमकलों की मदद से 20 मिनट में पाया जा सका आग पर काबू। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को। आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान।